हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, आज का वीडियो जो हमारा विषय है यानी कि टॉपिक है, वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एक विश्वासी के लिए जो आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। जो कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसकी एक आशा है, और वह आशा क्या है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस संसार में आएंगे और हर एक विश्वासी को अपने साथ स्वर्ग में लेकर के जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में चंगाई, छुटकारा, आशीष है। ये सारी घटनाएं होंगी, ये सारी बातें होंगी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट घटना जो आपके जीवन में होगी और जिसका होना ज़रूरी भी है, वह है कि जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तब आप उसके साथ क्या स्वर्ग में जाएंगे या नहीं। अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल में साफ रीति से कहा गया है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए बादलों पर, उसी प्रकार वे एक दिन वापस आने वाले हैं अपने लोगों को ले जाने के लिए। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, अपने जीवन को पवित्रताई से जिएगा, बाइबल के अनुसार चलेगा, ऐसा व्यक्ति अगर इस संसार में रहते हुए मर भी जाए तो उसके बाद भी उसकी कब्र से वह जिंदा किया जाएगा और वह यीशु मसीह के संग बादलों पर उठा लिया जाएगा। और जब कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो जीवित है और उसके जीवित रहते प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो गया, तो उनका शरीर बदल जाएगा और वह यीशु के संग बादलों पर उठा लिए जाएंगे। मेरे दोस्तों, मैं आज आपको ये बातें क्यों बता रही हूँ, बहुत सारे मसीही भाई बहन जो हैं इन सारी चीज़ों को अभी तक नहीं जानते हैं। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में जो है कि हर एक विश्वासी को आज जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। मेरे दोस्तों, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो सिर्फ चर्च जाना या प्रार्थना करना या बाइबल पढ़ना, इतने में आपकी सीमा नहीं है, या अपने आप को सीमित ना रखें। आपको आगे परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, चर्च जाना है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है। ये सारी चीज़ें एक मसीही के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक और चीज़ आपको उसमें जोड़ना है, वह है पवित्रताई का जीवन। अगर आपके जीवन में बुराई है, अगर आज भी आप पाप में जीते हैं, अगर आज भी आप संसारिक बातों में मन लगाकर जी रहे हैं और आप चर्च जा रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो ये सब व्यर्थ हो सकता है। यीशु मसीह के आगमन पर वही लोग उनके साथ स्वर्ग में जाएंगे जो पवित्रताई का जीवन जीते हैं, जो वचन के अनुसार चलते हैं। तो आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी ही बातें बताने वाली हूँ कि जब यीशु मसीह आएंगे इस जगत का न्याय के लिए, तब परमेश्वर हम सबको क्या क्या प्रतिफल देने वाले हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा, क्योंकि आज के वीडियो को समझने के बाद आप अपने जीवन में पवित्रताई को लाने में और उसके अनुसार चलने में बहुत ही आशीषित होंगे। आपको ये वीडियो हेल्प करने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत जाइएगा। और अपने मसीही भाई बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो और वचनों की ज़रूरत हर एक व्यक्ति के लिए है, ताकि वह पवित्रताई में जीवन को जी सके। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा कि आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ यीशु मसीह के दूसरे आगमन के ऊपर, क्योंकि आप में से बहुत सारे मसीही भाई बहन हैं जो ये चीज़ों को नहीं जानते हैं। तो इसीलिए आज मैंने इस वीडियो को बनाया है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को चाहती हूँ कि वह प्रभु यीशु मसीह के साथ उनके दूसरे आगमन में ज़रूर जाएं। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में सारी चीज़ों को सीखें और अपने आप को तैयार कर सकें यीशु के दूसरे आगमन के लिए। तो मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जब यीशु मसीह संसार में थे तब उन्होंने एक वायदा किया था, मैं तुम्हें लेने वापस आऊँगा और मैं अभी जा रहा हूँ, ताकि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह बना सकूँ, घर बना सकूँ।
और जब घर बनकर तैयार हो जाएगा तब तुम्हें लेने के लिए इस संसार में फिर से आऊँगा। हम जानते हैं कि बाइबल की जो बातें हैं वे पूरी हो रही हैं और पूरी होती हम देख भी रहे हैं। बाइबल में जितनी भी भविष्यवाणियाँ आज से पहले की गई हैं वे सारी आज तक पूरी हो रही हैं। यीशु के जन्म के बारे में, यीशु की मृत्यु के बारे में और भी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ बाइबल में पूरी हो चुकी हैं। और जो भविष्यवाणियाँ अभी पूरी होने वाली हैं वे यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में बहुत सारी घटनाएं आज हम इस संसार में होते हुए देख भी रहे हैं, जो कि बाइबल को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाइबल में इन विषयों के लिए बहुत सारी घटनाएं लिखी हैं कि क्या क्या होने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यीशु मसीह का दूसरे आगमन से पहले जब चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु आपके आने का और इस जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, तब यीशु मसीह ने वहाँ पर अपने चेलों को एक बात बताई। उसने कहा, तो हम पढ़ भी चुके हैं उसके विषय में, जब मैं आपके लिए पढ़ूंगी तो आप इस वचन को ध्यान से सुनिएगा, जो कि लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में। तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब जैतून पहाड़ पर वे बैठा था तब चेलों ने एकांत में आकर उससे कहा, हमें बताइए ऐसा कब होगा, तेरे आने का और इस जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु मसीह के चेलों ने यहाँ पर यीशु मसीह से पूछा कि हमें बता दीजिए कि आपके आगमन का और इस जगत के अंत का क्या चिन्ह होने वाला है। फिर वहाँ जब हम आगे पढ़ते हैं तब यीशु मसीह वहाँ पर उनको जवाब देते हैं कि वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीही हूँ, और बहुतों को भरमा लेंगे। यीशु मसीह कहते हैं कि सबसे पहला काम जो एक विश्वासी को करना चाहिए, यीशु मसीह के आगमन से पहले सावधान रहना होगा। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, इस प्रकार से वचन हमें बताता है। आज यीशु मसीह के आगमन का समय निकट हो रहा है। ये बातें हमें कैसे पता चलती हैं? बाइबल के अंदर से हम इस चीज़ों को पता कर सकते हैं। आप एक बार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके देखिए, आज जितने भी लोग हैं, चाहे वह यूट्यूब पर हैं या जो चर्च खोल कर रखे हैं या किसी भी तरह का प्रचार कर रहे हैं, उन लोगों को देखिए। बहुत सारे ज़्यादा लोग ऐसे होंगे आपको मिलेंगे जो सिर्फ संसार की बातों को लेकर ही प्रचार करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो उद्धार की बातों का प्रचार तो कभी करते ही नहीं हैं। वे क्या प्रचार कर रहे हैं? चंगा होने का, कैसा पैसे मिलेगा, या आप कैसे अमीर बनेंगे, या कैसे बंगला गाड़ी, या आप किस तरह से बाहर जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। यीशु मसीह के पास आओ, चर्च में आओ, प्रार्थना करो तो आप क्या बन जाओगे? अमीर बन जाओगे। इन सारी बातों को आप देख रहे हैं आज के समय में, ये सारी चीज़ें ही हो रही हैं। ये यीशु मसीह के आगमन से पहले की घटनाएं हैं। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल को समझने की कोशिश करते हैं तो आप ये भेद की बातें आपको पता चल जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन बाइबल भेद से भरा हुआ है और इसको समझने के लिए आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक की ज़रूरत है। आप आत्मा के द्वारा आपको ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। इसका मतलब है कि भरमाने वाले आएंगे और आज यही हो भी रहा है। तो आपको इन सब से क्या करना है? बच करके रहना है। बाइबल का जो मूल्य शिक्षा है वह उद्धार है। बाइबल हमें उद्धार के बारे में बताती है। क्या हम यीशु मसीह के उद्धार के बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है कि यीशु मसीह चंगा करता है? लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट काम भी संसार में यीशु मसीह का आने का चंगाई करना नहीं था। यीशु मसीह का संसार में आने का सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो था वह आपको, आपके और मेरे पापों के उद्धार के लिए, मनुष्य के उद्धार से के लिए था, ताकि वह उन पापों से उनको मुक्त कर सके। और शैतान ने जो उनको अपने साथ रखा है या अपने जीवन को, जो उनके जीवन को फंसा के रखा था, उससे हमें आज़ाद कराना था। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं? आज लोग ये सारी चीज़ों का तो प्रचार ही नहीं करते हैं। यीशु मसीह को बाबा की तरह बना के रखा है, एक तांत्रिक की तरह बना दिया है जो छुटकारा देने वाला है या चंगाई देने वाला है।
यीशु मसीह ने अपने आप को बाबा नहीं बनाया, लेकिन लोगों ने उसको इस तरह से प्रेजेंट कर दिया है कि आजकल लोगों को लगता है कि सिर्फ यीशु मसीह चंगाई, छुटकारा, पैसा यही सब देने वाले हैं। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले आप ये बातें नहीं समझ पाएंगे तो याद रखिए कि आप दूसरे आगमन के इंतज़ार में हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब जो है परमेश्वर यीशु मसीह आएंगे और अपने लोगों को ले जाएंगे। आपको क्योंकि पता ही नहीं है कि आप बिना उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं जो कि स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो आप चाहे कितनी भी चर्च में जाने वाले व्यक्ति हों, चाहे कितना भी बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हों, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हों, आपके जीवन में यीशु का उद्धार नहीं है। अगर आपने उद्धार नहीं पाया है, आपने पापों से पश्चाताप नहीं किया है, अपने पापों से मन नहीं फिराया है, तो आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। कभी भी यीशु मसीह के संग आप स्वर्गीय राज्य में नहीं जाएंगे। ये सारी बातें बाइबल के अकॉर्डिंग है, जो आज बहुत सारे लोग इनके विषय में जानते ही नहीं हैं, क्योंकि वे बीमार हैं और उनके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी बीमारी की अवस्था में हैं, इसलिए चर्च जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बीमारी से दूर हो जाएंगे अगर हम चर्च जाएंगे या यीशु मसीह का नाम लेंगे। तो यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, ये सच है। यीशु के नाम से मुर्दे भी जी उठते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, याद रखिए कि चिन्ह और चमत्कार कभी भी आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएंगे। चिन्ह और चमत्कार संसार के लिए हैं, आपका विश्वास मजबूत करने के लिए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसके जीवन में चिन्ह चमत्कार हुए हैं वह सीधा स्वर्ग जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, चिन्ह और चमत्कार हमें संसार में देखने को मिलते हैं ताकि हम प्रभु पर और अधिक विश्वास कर सकें, हमारी आत्मा में हमें प्रभु को और अधिक महिमा दे सकें। लेकिन जब तक आपका उद्धार नहीं होगा, जब तक आप बाइबल के अनुसार जीवन नहीं जिएंगे, तब तक आप जो है स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। जब तक आप एक पवित्रताई का जीवन नहीं जिएंगे, पवित्र जीवन जी के आगे नहीं बढ़ेंगे, आपका स्वर्ग जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दूसरे आगमन की तैयारी करिए। दूसरे आगमन की तैयारी का मतलब ये नहीं है कि मेरे जीवन में बीमारी थी, मैं चंगा हो गया तो मैं तैयार हूँ। नहीं मेरे प्रियो, जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं, दूसरी तैयारी का मतलब है कि अपने जीवन को पवित्रताई से जिए, अपने जीवन को परखें कि आप कहाँ पर गलत हैं, और अगर आपके जीवन से पाप हो रहा है तो उसका पश्चाताप करें, माफ़ी मांगे। इन सबको ढूंढ कर आपको उससे दूर होना है, क्षमा मांगनी है, परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना है, पवित्रताई से चलना है, बाइबल पढ़ना है और बाइबल के भेदों को समझना है। पवित्र आत्मा से जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा कि आप जीवन की बुराइयों से दूर हो सके। आप धीरे धीरे प्रभु में बढ़ेंगे। याद रखिए, यीशु मसीह के दूसरे आगमन में आप उनके साथ स्वर्ग तभी जा पाएंगे जब आप उनके योग्य होंगे। मेरे प्रियो, यीशु का दूसरा आगमन होने से पहले आज एक बार फिर से अपने आप को परख लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो ये सारी चीज़ों को जानते ही नहीं हैं और जो है अपने अनुसार ही जीवन को जिए जा रहे हैं आज भी। लेकिन अभी तक आपके पास मौका है कि आप क्या करें, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपे, तौबा पश्चाताप करें, माफ़ी मांगे। तो परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है और वे आपको क्षमा भी करेंगे। तो मेरे प्रियो, आज ये वीडियो हर एक मसीही भाई बहन के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसीही भाई बहन हैं जो इस विषय में जानते ही नहीं हैं ये सारी चीज़ों को। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मसीही भाई बहनों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो को आप देख सकें। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।